दोस्तों नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटर भर्ती आवेदन फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के सापेक्ष जो है 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर स्पेशल प्रोफेसर एजुकेटरों की भर्ती प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आउटसोर्सिंग सुविधा के विज्ञापन निकाली गई है और जिलेवार भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया भी कंप्लीट कराई जा रही है। सारा प्रोसेस चल रहा है और जिन जिलों में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जारी करते हुए आवेदन फॉर्म अप्लाई करने वाले अभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है डीवी लेटर भेजे जा रहे हैं और जिन जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उन जिलों में फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो 6 जिलों में आवेदन फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं। कौन से 6 जिले हैं उन पर बात करेंगे। फिर 7 और नए जिलों में आवेदन फॉर्म इसी सप्ताह शुरू होने वाले हैं, जिसमें 1 से 2 जिलों में आज आपको आवेदन फॉर्म देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी कर दिया गया है और 16 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले सभी भाई बहनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इंटरव्यू में वहां पर क्या पूछा जाएगा। ये सारी चीजें, सारे डाउट, सारे क्वेरीज आपकी क्लियर कर रहे हैं। बस पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें, आपका कोई क्वेरी नहीं बचेगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले उन जिलों में जहां पर आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जहां पर लास्ट डेट 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप सभी के सामने बरेली जिले की ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की विज्ञप्ति है। यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 16 अप्रैल है और अब तक 426 आवेदन पत्र ही मात्र प्राप्त हुए हैं। तो इच्छुक भाई बहन जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं वो फटाफट जाकर के सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर दीजिए इन पदों के लिए। बरेली जिले के बाद हम बात करेंगे झांसी जिले में भी आवेदन की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस है। ईसीसी ई एजुकेटर के लिए आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 15 अप्रैल है, लेकिन मात्र अभी तक जो है 50 जो है आवेदन भी प्राप्त नहीं हुए हैं, केवल 11 आवेदन दिख रहे हैं। और ये अगर यहाँ पर आवेदन पद के सापेक्ष 3 गुना से कम प्राप्त हुए, ये बात ध्यान रखना है। तो झांसी जिले में आवेदन फॉर्म के लिए भर्ती को पुनः प्रकाशित किया जाएगा सेवायोजन पोर्टल पर। तो जो भी भाई बहन झांसी जिले से संबंधित हैं और आवेदन करना चाहते हैं फटाफट जाकर के आवेदन कर दें। लास्ट डेट आपके यहाँ 15 अप्रैल रखी गई है। और अगली भर्ती यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ईसीसी ई एजुकेटर के लिए कासगंज जिले से है और यहाँ पर आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 15 अप्रैल है। यहाँ पर अब तक मात्र 313 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर आवेदन कम प्राप्त होने का मुख्य कारण है 3 इयर्स एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट जो रखी गई है भर्ती में। हालांकि हमने सभी को सजेस्ट किया है जो भी भाई बहन शैक्षिक तथा अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं आवेदन अवश्य कर दें। एक्सपीरियंस वाले मैटर को आपको नहीं देखना है, क्योंकि किसी भी जिले में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो यहाँ पर भी कोई औचित्य नहीं बनता है। अधिकारियों से वार्ता के दौरान बात हुई थी कि हम एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन को हटाएंगे, लेकिन पुनः प्रकाशित की गई, लेकिन यहां पर एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन नहीं हटाया गया। अब बात कर लेते अगली जो भर्ती यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं लखीमपुर खीरी जिले में ईसीसी ई एजुकेटर की अंडर प्रोसेस है। लास्ट डेट 20 अप्रैल है और यहां पर अब तक अच्छी खासी में लगभग 11 साढ़े 1100 के समथिंग आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। और जो भी भाई बहन लखीमपुर खीरी जिले से वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो फटाफट जाकर के सेवायोजन पोर्टल पर और अपना आवेदन फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों अगले जो जिला है उस महोबा है। यहाँ पर भी ईसीसी ई एजुकेटर के आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट यहाँ पर 19 अप्रैल रखी गई है और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत कम संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में झांसी और महोबा जिले में यह भर्ती पुनः विज्ञापित होनी कंफर्म है, आप सभी लोग मानकर चलें। लेकिन जिस भाई बहन का इस स्टेज में हो जाए वो फटाफट आवेदन अवश्य कर ले। और अगली भर्ती जो है वो आप सभी लोग देख सकते हैं लखनऊ जिले में भराई जा रही है। शिशु एजुकेटर के आवेदन फॉर्म 19
अप्रैल तक लिए जाएंगे। लेकिन लखनऊ जिले से एक आप सभी की बहुत बड़ी क्वेरी जा रही है कि सर अभी भर्ती अंडर प्रोसेस है और हम लोगों ने आवेदन कर लिया, हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ रहा है। तो ऐसे भाई बहन जिन्होंने लखनऊ में आवेदन किया है और उन्हें डीबी के लिए कॉल आ रहा है लखनऊ से, तो आप सभी को बता दें, आपको उनकी बातों को सुनना है, समझना है, जिस स्थान पे बुला रहे हैं जाना है। दो चीजें ध्यान रखनी है कि किसी भी अभ्यर्थी को एक भी पैसा नहीं देना है। दूसरी बात, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी के पास जमा नहीं करना है, क्योंकि इस भर्ती के नाम पे बड़े स्तर पर धांधली बाजी देखने को मिल रही है। आप सभी लोग हमें एविडेंट अर्थात प्रूफ शेयर नहीं कर रहे हैं, जिससे हम चाहकर भी आप सभी लोगों के लिए इस भर्ती में धांधली रोकने जैसी किसी भी प्रकार की समस्या से निजात दिलाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों के सामने अगर हम जाएं धांधली की बात लेकर के, तो हमारे पास पुख्ता सबूत होने चाहिए कि सर इस तरीके से देख लीजिए कि भर्ती में धांधली की जा रही है, रुपए लेकर के भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी भाई बहन जिनके साथ धोखाधड़ी की जा रही, रुपए पैसे की मांग की जा रही, आप सभी लोग पर्सनली हमें एविडेंट जो है उपलब्ध कराएं। किसी की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन भर्ती को निष्पक्ष कराने का प्रयास हम जरूर करेंगे। लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, आप सभी का सहयोग होना चाहिए, तभी ये कुछ हो सकता। अन्यथा आपको बता दें, जिनकी योग्यता नहीं होगी वो भी पैसे के नाम पर नौकरी लेकर के चले जाएंगे, और आपके पास योग्यता होगी, मेरिट होगी, आवेदन फॉर्म भी अप्लाई किया होगा, फिर भी आप नौकरी नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसे अगर चल गए तो पैसे के बिहाफ पर ही भर्ती आगे बढ़ेगी। ये बात आप सभी लोगों को समझनी होगी। अब दोस्तों 7 ऐसे जिले जिनमें आवेदन इसी सप्ताह 100% शुरू होने वाला है, जिसमें 1 से 2 जिलों में आवेदन फॉर्म आज देर शाम तक आप सभी को स्टार्ट होते नजर आएंगे। उन जिलों के नाम है रामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, पीलीभीत, गाजीपुर, फर्रुखाबाद और गोरखपुर। ये 7 ऐसे जिले हैं जहां पर इसी सप्ताह आवेदन फॉर्म शुरू होंगे। इसमें से 1 से 2 डिस्ट्रिक्ट में आज ही आपको आवेदन फॉर्म भरने शाम को 5:30 बजे तक स्टार्ट हो जाएंगे। ये कंफर्म खबर आपके लिए है। बाकी अन्य जिलों के नाम जो हम नहीं ले रहे हैं, उन जिलों से संबंधित भाई बहन अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पैसेंस रखें। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आपके जिले से निकल कर आएगी तभी आपको सूचना इसके बारे में दी जाएगी। बाकी अगर फालतू में अगर जानकारी देना चाहें तो हम लिख सकते हैं थंबनेल पर कि इस जिले में, इस जिले में, इस जिले में, उससे कोई मतलब नहीं। आप पूरा वीडियो देखेंगे, केवल भ्रमित होंगे। भ्रामक खबरों से बच्चे, असली और ऑफिशियल अपडेट यहां पर प्राप्त कीजिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का नोटिस जारी कर दिया गया है और 16 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। जिन जिलों में आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उन जिलों से संबंधित ये बड़ी अपडेट इस वक्त है, तो सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए अपडेट जानने से पहले। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को लेकर के सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म अप्लाई किया था उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए मेल के माध्यम से ये लेटर भेज दिया गया है। जिन भाई बहनों को मेल के माध्यम से लेटर मिल चुका है डीबी के लिए, वो भी कमेंट करके अपनी हाजिरी उपस्थित कराएं, और जिन भाई बहनों को नहीं मिला है वो भी बताएं कि हमें अभी तक ये मेल के माध्यम से नहीं प्राप्त हुआ, उनके लिए क्या सोल्यूशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं अबिका इंफ्राटेक एंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड सेवा प्रदाता एजेंसी की तरफ से 12 अप्रैल को यह लेटर जारी कर दिया गया था और यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं समस्त आवेदित अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल पर जिन्होंने आवेदन किया है सभी के लिए ये नोटिफिकेशन है और है सेवायोजन पोर्टल पर प्रकाशित रिक्ति ईसीसी एजुकेटर, इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड, एनर्जी एंड एनवायरमेंट ट्रेड, एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग, होम एंड हेल्थ ट्रेड के सापेक्ष सेवायोजन पोर्टल पर आवेदित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के संबंध में। दोस्तों यहां पर एक प्रश्न लिखा है साक्षात्कार के संबंध में, तो यहां पर आप सभी को बता दें, यहां पर आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाएगा और नॉर्मली आपसे क्वेश्चन 1-2 पूछे जा सकते हैं। बाकी किन्हीं जिलों में ये क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे काफी इजी होंगे, आपसे रिलेटेड होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू की बात को लेकर के। तो दोस्तों किस जिले से ये विज्ञप्ति है उस पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा के कार्यालय पत्र संख्या हमने कहा था कि 11/4 को, देखो हमने बताया था उसी डेट में हमने कहा था कि लेटर जारी किए जा चुके हैं सेवा प्रदाता एजेंसियों की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा डीबी कराने के लिए, और ये लेटर 11 अप्रैल को जारी हो चुका था। के क्रम में कंपनी द्वारा संयोजन पोर्टल पर प्रकाशित की गई विज्ञप्ति में एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार है तो निम्न तिथियों में स्थान निर्धारित किया गया है। तो ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर की चारों कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया एक साथ संपादित की जा रही है मथुरा जिले में। जिन भाई बहनों ने मथुरा जिले में आवेदन किया है वो सभी लोग अपने इस डेट में, किस डेट में, तो यहां पर देख सकते हैं 17/4/2025
यहाँ पर डेट निर्धारित की गई है 10 बजे साक्षात्कार आपका होगा ईसीसी ई एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के चारों कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल परेशान ना हो। और कहां पर होगा, तो राजीव भवन सभागार मथुरा में आपकी डीबी की प्रक्रिया को रखा गया है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मथुरा जिले से आप सभी के लिए। तो जितने भाई बहन मथुरा जिले में आवेदन किए हैं, आप सभी लोग 17 तारीख को अवश्य पहुंचे मथुरा अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं मथुरा जिले से दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर है, मतलब अलग अलग डेट में होगा। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। जिस डेट के लिए आपको बुलाया गया उसी डेट में आपको जाना है। यहां पर देख सकते हैं 16 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है अभ्यर्थियों को। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जितने पद थे उसके 3 गुना ही अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। और 16 तारीख से डीबी शुरू है, 16, 17, 18, और अगर इतने में डीबी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती तो आगे भी प्रोसीड ऑन किया जाएगा मैटर को। तो कुल मिलाकर के मथुरा जिले में आवेदन करने वाले भाई बहनों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जारी कर दिया गया। सभी के मेल बॉक्स में डीबी का लेटर आ चुका है। आप सभी लोग 16, 17 जिस भी डेट में आपको डीबी के लिए बुलाया गया है, दिए गए पते पर और निर्धारित समय पर उपस्थित होकर के अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करें। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर डीबी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन ले जाने होते हैं। तो इस लेटर में मेंशन होकर के नहीं आया है, बाकी अन्य जिलों में मेंशन होकर के आता है कि क्या क्या लेटर आपको लेकर के जाने हैं। उस पर बात आप कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट डीबी के लिए आपको लेकर के जाने हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, अन्य जिलों में जो डीबी की प्रक्रिया हुई है उसके बिहाफ पर आप सभी को बता रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स आपने आवेदन करने में लगाया है, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन होम साइंस के बिहाफ पर लगाए हैं तो ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने। अगर एनटीटी लगाया है तो एनटीटी लेकर के जाना। सीटी के बिहाफ पर किया है तो सीटी लेकर के जाना है, और डीपीएससी के बिहाफ पर किया है तो वो लेकर के जाना है। तो आपको अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र जो है, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एनटीटी, सीटी, डीपीएससी, जिस भी आप पे आपने आवेदन किया है वो समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र मूल अभिलेख यानी ओरिजिनल आपको पूरी फाइल ले जानी है। इसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको ओरिजिनल ले जाना है। जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने आरक्षण के भी अर्थात ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थियों को ले जाना है। निवास प्रमाण पत्र सभी को ले जाना है। ईडब्ल्यूएस के बिहाफ पर आवेदन करने वाले भाई बहनों को ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है। अब आप सभी को बता दें जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो अलग रहेंगे। बाकी आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी छाया प्रति 2 सेट आप तैयार कर लीजिए, पूरी फोटो स्टेट, फोटो कॉपी, और पूरे 2 सेट लेकर के जाइए। 3 से 4 फोटो आप अपने लेकर के जाइए। और एक बहन का प्रश्न था क्या सर चरित्र प्रमाण पत्र भी लेकर के जाना है, तो चरित्र प्रमाण पत्र अभी आपको लेकर के नहीं जाना है, परेशान ना हो। जो भी आपने जिस बिहाफ पर आवेदन किया है वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो स्टेट के रूप में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए डीबी के समय। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो आपको डीबी के लिए लेटर आया है उसमें जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके भी आप अपनी समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा और सभी भाई बहनों तक शेयर कर दीजिए इंपॉर्टेंट जानकारी को। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।